बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग एक अहम तरीन मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रब की नेमतों पर शुक्र। ये वाक़या लॉकडाउन के बाद मेरे साथ पेश आया, एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या, जिससे इस वाक़े से आप लोगों को इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप रब की नेमतों पर शुक्र करेंगे जितना भी उसने नेमत आपको अता किया हुआ है। लॉकडाउन के बाद रोज़ाना की तरह मैं फजर की नमाज के बाद टहलने के लिए स्टेशन पर जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पर। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ ना कोई पार्क है, ना कोई ऐसी जगह है जहाँ टहला जाए, बल्कि मेरे घर के करीब ही स्टेशन है जहाँ मैं रोज़ाना जाता हूँ टहलने के लिए। उस दिन एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि मैं जा रहा था तो एक रेलवे का आदमी, उसने एक अपने हाथ में ऐसे चाय ली हुई थी और एक हाथ से मुझको कह रहा है ये बहोरी जो है ये कफ़ ऊपर कर दो। तो मैंने क्या किया, उसके कफ़ को ऊपर करना चालू कर दिया। तो मैंने देखा उसके हाथ ही नहीं थे, अल्लाह अकबर, उसके हाथ ही नहीं थे, उसका हाथ जो है यहाँ तक कटा हुआ था। तो उसने बस एक ही जुमला कहा कि बग़ैर हाथ के मर जाना अच्छा है, बग़ैर हाथ के मर जाना अच्छा है। मैंने सोचा कि अगर इससे मैं पूछूंगा ये कैसे हुआ था तो ये माजी में जाएगा, इसके ख़यालात माजी में जाएंगे, फिर इसके ज़ख़म मैं कुरेदूँगा, तो अच्छा मुझे नहीं लगा। इसलिए मैंने पूछा नहीं कि आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया और आपकी हाथ कैसे कट गई। लोगों से मैंने जब इंक्वायरी की तो पता चला किसी हादसे में इसका हाथ कट गया था। वो शख्स रेलवे में नौकरी करता है। और जब मैं टहल रहा था तो मेरे दिमाग में एक वाक़या चल रहा था शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शादी की हिकायत में लिखते हैं कि मैं धमस की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा किया और जब मैं जुमा पढ़ के वापस आया तो मेरे जूते मौजूद नहीं थे। तो मुझे सख्त परेशानी हुई उस कड़कती हुई धूप में, और मेरे अंदर यह ख्याल आ रहा था कि शादी, तुझे लोग हिकमतों का इमाम मानते हैं, तेरी बातें लोग दूर से सुनने के लिए आते हैं, लेकिन तेरी हालात ये आज ये है कि तेरे पाँव में पहनने के लिए जूता भी मौजूद नहीं है। तो मुझे सख्त परेशानी हुई उस कड़कती हुई धूप में। तो ये ख्याल मेरे अंदर आ ही रहे थे कि एक सड़क पर रेंगता हुआ आदमी आ रहा था जिसके पाँव ही मौजूद नहीं थे, जिसके पाँव ही मौजूद नहीं थे। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, और मैं वहीं सजदा रेज़ हो गया और मालिक का शुक्र अदा किया कि मेरे पाँव तो सलामत हैं। जूते आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन अगर पाँव चला गया तो ज़िंदगी में कभी वापस लौट कर वो पाँव नहीं आएगा। तो उसके हाथ नहीं थे और उस आदमी के पाँव नहीं थे। तो आप रब की नेमतों पर शुक्र अदा करें। जाएं अपने शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, देखिए वहाँ कई लाख रुपया खर्च करने के बाद वो सोच रहे हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मैं फिर से सेहतमंद हो जाऊं। तो जो हमें नेमतें मिली हुई हैं वो उस नेमतों से कितने लोग महरूम हैं। जितने लोग महरूम हैं उनको देखकर नसीहत हासिल करें, उनसे इबरत लें कि अल्लाह जो नेमतें मेरे पास नहीं है उस नेमतों से वो महरूम है, और उस नेमत को पाने के लिए वो लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अभी मेरे भांजे का ऑपरेशन था तो मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था देख रेख करने के लिए और उसका ऑपरेशन करवाने के लिए। तो मैंने देखा कहाँ कहाँ से लोग जो है अपना सेहत के लिए बीमार पड़े हैं। लोग का अलग अलग मुख्तलिफ़ जिस्म के आज़ा ख़राब हो चुके हैं, उनका वो इलाज करवा रहे हैं और एक एक दिन के लिए वो लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं ये पैसा दूं और मैं फिर से उस सेहत वाली ज़िंदगी को पालूं। आप जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जुमला लिखा हुआ है। वो जुमला ये है कि अच्छी समझ और अच्छी सेहत गॉड की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा उपहार है। तो जिसको अच्छी समझ मिल जाए और अच्छी सेहत मिल जाए, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमतें हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन दो नेमतों की कदर नहीं करता है। मुसलमान लोग
दो नेमतों की कदर नहीं करते हैं। वो दो नेमतें कौन सी हैं? पहली ये है कि वो फ्री टाइम उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, और वो होता है दूसरा है अच्छी सेहत, वो सेहत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। तो जो नेमतें हमारे पास हैं उनकी कदर करें, उनकी हिफाजत करें, सेहत का ख्याल करें, क्योंकि जब ये नेमतें छीन जाती हैं तब हमको पता लगता है कि इन नेमतों की कदर क्या थी, इन नेमतों की कीमत क्या थी। इतनी बड़ी नेमतें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं कि हम करोड़ों रुपए देकर भी इन नेमतों को खरीद नहीं सकते हैं। तो हमको और आपको जितनी भी नेमतें मिली हुई हैं उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तूने कितने लोगों को इन नेमतों से महरूम रखा है, मुझ जैसे गुनहगार बंदे को तूने इस रहमतों से नवाजा है, तेरा मालिक शुक्र है। और जब आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बढ़ाएंगे, आपकी नेमतों को और दुगना कर देंगे और आपकी नेमतों को भी बढ़ाते जाएंगे। तो फ्री टाइम की कदर करें और अपने सेहत की कदर करें। देखिए टाइम क्या है? टाइम एक बर्फ़ की मानिंद है। अगर इसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब पिघल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब सेहत चली जाएगी तो आदमी को सेहत की कदर पता चलती है। जब बीमारी आती है तो इंसान को सेहत की कदर मालूम चलती है। 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो में एक ये भी है कि अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले गनीमत समझो। तो आज सेहत की दौलत है, आज आपके पास हेल्थ है तो 8-8 घंटा स्टडी कर सकता है। आज आपके पास हेल्थ है तो आप अपने कॉलेज जा सकते हैं, आप अपने मदरसे जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, आप पंजगाना नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। आज आपके पास सेहत है तो आप एवरीथिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कल जब ये आपकी सेहत नहीं रहेगी तो 4 कदम भी एक आदमी नहीं चल पाता है, फालिज़दा इंसान। तो ये नेमतें आपको मिली हुई हैं, सेहत की नेमत आपको मिली हुई है। तो इन नेमतों की कदर करेंगे, इनकी हिफाजत करें तो आपके ज़िंदगी में नम्रता आती जाएगी और अल्लाह से करीबी रिश्ता आपका जुड़ता चला जाएगा और अल्लाह की आप मार्फत हासिल करते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए और उन नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दवाना इल्लल बलागुल मुबीन।